हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। एनटीए-नेट, कॉली लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम के लिए इतिहास की कौन कौन सी पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, वर्तमान में जो ये कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनकर आते हैं, कौन सी बुक्स के लिए हमें कितना टाइम देना है, अगर हम 8-10 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या हम जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आज हम दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे। यूं तो दोस्तों मार्केट में बहुत सी बुक हैं इतिहास की, प्राचीन भारत की अलग है, मध्यकाल की, आधुनिक की, सब की हमें 10-10, 15-15, 20-20 बुक मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये हम पर निर्भर करता है कि हमने कौन सी बुक सिलेक्ट की है, आपको सलाह कौन सी बुक की दी है। दोस्तों, अगर हमने कोई अच्छी बुक नहीं खरीदी या कोई 15-20 साल पुराने राइटर की बुक खरीदी और वर्तमान में वहां से प्रश्न पूछे ही नहीं जा रहे, तो दोस्तों उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जो ये प्रश्न बन रहे हैं एनटीए-नेट के, कॉली लेक्चरर के, फर्स्ट ग्रेड के, यूपीएससी के, पीसीएस एग्जाम के, ये प्रश्न काफी गहराई के बन रहे हैं। एक समय था जब युद्धों के बारे में आता था, किसकी पराजय हुई, किसकी विजय हुई, कौन सा युद्ध कहां लड़ा गया, कौन सी तारीख को लड़ा गया। दोस्तों वो तारीखें चली गई, वो डेट चली गई। आजकल वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आजकल कला, स्थापत्य कला की ओर दे दिया ध्यान, आर्थिक पर दे दिया, सामाजिक पर दे दिया। आजकल प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वर्तमान में कौन सी पुस्तकें इतिहास की महत्वपूर्ण हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्राचीन भारत की कौन कौन सी पुस्तक अच्छी है। आपको मैं पुस्तकें 4-5 पुस्तक बताऊंगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको यह भी समझा दूंगा, अगर आपकी एमए चल रही है या आपके पास अभी 2-3 साल का समय है या आप 8-10 घंटे दे सकते हैं, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप एनटीए-नेट, कॉली लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर पहली दोस्तों के.सी. श्रीवास्तव। दोस्तों ये जो के.सी. श्रीवास्तव की जो बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास समय कम है, अगर आप 2-3-4 घंटे ही मेहनत कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बुक बहुत ज्यादा बड़ी है। इसमें 850-900 पेज हैं, 893 पेज के लगभग हैं, तो पेज बहुत ज्यादा हैं। आपको इसके लिए समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप एमए कर रहे हैं या आप 8-10 घंटे मेहनत कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये के.सी. श्रीवास्तव की। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय कम है, तो दोस्तों अगर एग्जाम से पहले क्या करना पड़ता है, एग्जाम से पहले हमें रिवीजन भी करना पड़ता है। समय कम है तो आप इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरी बुक है एस.के. पांडे। इस बुक की मैं सलाह आपको, अगर आपके पास समय कम है, आप जॉब कर रहे हैं, आप 3-4 घंटे मेहनत कर सकते हैं, तो दोस्तों ये जो एस.के. पांडे की जो बुक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ये एस.के. पांडे की बुक आपके लिए बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एस.के. पांडे की यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छी है, पीसीएस एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। ज्यादा बड़ी है नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और ये एस.के. पांडे की बुक आज भी बहुत ही दमदार बुक है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर तीसरी जो बुक है, ये सौरभ चौबे की बुक है दोस्तों, सौरभ चौबे की बुक है।
सौरभ चौबे की बुक है। तो दोस्तों अगर आपके पास समय कम है, समझना मैं आपको इनके बारे में बता भी रहा हूं। सौरभ चौबे, अगर आपके पास समय कम है दोस्तों तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है, आपके लिए बहुत ही असरदार बुक है और ये यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों ये सौरभ चौबे की भी। अगली है दोस्तों राम शरण शर्मा। दोस्तों जो ये राम शरण शर्मा की जो बुक है ये भी प्राचीन भारत की बुक है, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एमए कर रहे हैं या इतिहास के बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों ये राम शरण शर्मा की बुक बहुत ही अच्छी है। और एक बात आपके लिए मैं ये भी बता देता हूं, ये आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी है, राम शरण शर्मा की बुक आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी दोस्तों इस राम शरण शर्मा की बुक में दोस्तों जो आदि मानव था, आदि मानव के बारे में बहुत ही अच्छा दे रखा है और ये बहुत अच्छे इतिहासकार थे अपने समय के दोस्तों। वर्तमान में तो दोस्तों स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन अपने समय के ये राम शरण शर्मा बहुत अच्छे इतिहासकार थे। आज भी जो एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है वो प्राचीन भारत की राम शरण शर्मा की है, आज भी वो बहुत ही असरदार बुक है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम पांचवी बुक की बारे में बात करें, पांचवी बुक की झा श्री माली। दोस्तों ये झा श्री माली की बुक भी बहुत अच्छी, एक समय तो दोस्तों ऐसा था झा श्री माली का 2010-2012 तक तो एनटीए नेट के लिए सबसे बेस्ट बुक में गिनती की जाती थी इसकी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में दोस्तों समय काफी बदल चुका है, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूं दोस्तों। वर्तमान में ये इतनी असरदार इतनी बुक ये नहीं है। वर्तमान में दोस्तों एसके पांडे और सौरभ चौबे की जो ये बुक है छोटी बुकों में बहुत असरदार है, और केसी श्रीवास्तव की तो कहना क्या दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। हर टॉपिक अलग अलग दे रखा है, एक व्याख्या दे रखी है, किस तरीके से उत्पत्ति होती है उस तरीके से दे रखा है दोस्तों। एक दोस्तों इसमें एक गोयल की बुक भी आती है, श्री राम गोयल की बुक भी आती है। इसके 3 पार्ट आते हैं दोस्तों, 3 पार्ट आते हैं इसके। अगर आप एमए कर रहे हैं प्राचीन भारत से, आपके पास समय है तो श्री राम गोयल की बुक आप जरूर खरीदें, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि दोस्तों मैंने एमए में ये बुक खरीदी थी, लेकिन इतनी बड़ी है, इसके 3 प्राचीन भारत के ही इसके 3 पार्ट आते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए बहुत असरदार बुक है। लेकिन ये तो ये है कि अगर आप ज्यादा इतिहास का ज्ञान चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी है, वरना दोस्तों आप अपने समय के अनुसार यहां तक अपने समय के अनुसार आप एनटीए नेट, कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप यहां तक पसंद या चूज कर लें। केसी श्रीवास्तव, एसके पांडे और सौरभ चौबे, समय अपना देख लें। आपको मैंने बता दिया है कौन सी में कितना समय चाहिए। और अगर आप इतिहास का ज्यादा ज्ञान चाहते हैं तो राम शरण शर्मा की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, झा श्री माली की भी पढ़ सकते हैं, श्री राम गोयल की भी आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों साथ में क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑनर से हूं, ठीक है ना, तो एक आप साथ में एक बुक और ले रखना, वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों अगर आप अभिलेखों के बारे में जानना चाहते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल की बुक अभिलेखों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपिग्राफी के लिए दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, पुरातत्व विभाग बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोस्तों ये है आपके लिए प्राचीन भारत की बुक। अगर आप एनटीए नेट, कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप 3 में से एक चुन लें। और ये है दोस्तों अगर आप इतिहास का और ज्यादा ज्ञान चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको ये जो बुक बताई है इन बुकों में से भी आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन एनटीए नेट और कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए यहां तक आप इन्हें पसंद कर लें समय के अनुसार, ठीक है ना। ये तो हो गई दोस्तों प्राचीन भारत की। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में कौन कौन सी बुक हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, समझना। मध्यकाल की जो बुक हैं उन्हें दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, एक सल्तनत काल में और एक मुगल काल में। मध्यकाल समझना, मध्यकाल की बुक नंबर 1 H
सी वर्मा, एक है एच सी वर्मा दोस्तों। 1 और 2 इसके 2 पार्ट आते हैं। ये दिल्ली हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से निकाली जाती है। एच सी वर्मा। हरीश चंद्र वर्मा दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। एक आती है 1206 से 1526 और एक आती है 1526 से मुगल काल आता है पूरा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सल्तनत काल और मुगल काल 2 पार्ट आते हैं इसके, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरे दोस्तों सतीश चंद्रा। ये सतीश चंद्रा की भी 2 पार्ट आते हैं। एक आता है सल्तनत काल का आता है, सल्तनत काल, एक आता है मुगल काल आता है, मुगल काल। इसके भी 2 आते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। इसके बाद नंबर तीसरा है दोस्तों A.L. श्रीवास्तव। इसके भी दोस्तों 2 पार्ट आते हैं, एक सल्तनत और एक मुगल, ठीक है ना। ये दोस्तों एच सी वर्मा, सतीश चंद्रा, एल श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, बहुत ही अच्छी बुक है आपके लिए। 2 पार्ट हैं, थोड़ी मोटी है, सल्तनत काल अलग है, मुगल काल अलग है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी है। मैं आपको यहाँ पर तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। अगर एल श्रीवास्तव में से थोड़ा सांप्रदायिक है, अगर सांप्रदायिकता को एक साइड में हटा दिया जाए तो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो एच सी वर्मा की बुक है ये तो बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। 2 पार्ट हैं इसके, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। और दोस्तों ये 2 पार्ट की है, आपके पास समय, आपको इनके लिए समय देना पड़ेगा क्योंकि 2 पार्ट हैं इनके, सल्तनत काल मुगल काल, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बुक की हम बात करें, सौरभ चौबे की भी बुक है मार्केट में। सौरभ चौबे की भी बुक है ये दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है ये भी। सौरभ चौबे की बुक बहुत अच्छी है। एक पार्ट ही है सौरभ चौबे वाली बुक का, बहुत अच्छी बुक है। ये छोटी बुक है, आपके पास समय कम है तो आप सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं। आपके पास समय ज्यादा है तो आप तीनों में से कोई से भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी पसंद है कि आप एच सी वर्मा को पसंद करें, क्योंकि कल को अगर यूपीएससी एनटीए किसी प्रश्न का आंसर गलत मान लेती है तो दोस्तों आप रिट भी लगा सकते हैं एच सी वर्मा की बुक्स के अनुसार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 5वीं एलपी शर्मा की बुक भी बहुत अच्छी बुक है। एलपी शर्मा की बुक भी बहुत अच्छी है। एक बुक आती है एलपी शर्मा की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। एक दोस्तों अगर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्तियाज अहमद की बुक बहुत अच्छी बुक है। कौन सी दोस्तों? इम्तियाज अहमद की बुक बहुत अच्छी है। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन आप जब एनटीए नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें इतनी दमदार नहीं है, क्योंकि एनटीए नेट, कॉली लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड जब एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत गहराई से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है आपके लिए मध्यकाल की बुक हैं। आप इनमें से अगर आपके पास समय है तो आप 3 बुक में से पसंद करें, एच सी वर्मा, सतीश चंद्रा और एल श्रीवास्तव में से। और हो सके तो आप एच सी वर्मा की बुक को खरीदें, सबसे अच्छी बुक है जो वर्तमान में आपको मार्केट में मिल जाएगी। 2 पार्ट है इसके, ठीक है। ये दोस्तों हो गई मध्यकाल की बुकें। इसके बाद दोस्तों हम आधुनिक की बात करें। आधुनिक में कौन कौन सी बुक हैं? आधुनिक में दोस्तों जो बुक हैं उन बुकों में एक राम लखन शुक्ला की बुक है। आधुनिक की बात करें, आधुनिक नंबर 1 राम लखन शुक्ल, ये जो बुक है दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है राम लखन शुक्ल। इसको दोस्तों दिल्ली हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालती है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों ये। नंबर 2 दोस्तों एस के पांडे, ये एस के पांडे की बुक भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। अगर आपके पास ज्यादा मोटी नहीं है, अगर आप एनटीए नेट उसके साथ साथ कोई लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड और पीसीएस की भी, पीसीएस के लिए दोस्तों ये एस के पांडे वाली बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक बुक और है बी एल ग्रोवर की जो बुक है, ग्रोवर, जिसे एस चंद भी कहते हैं, एस चंद।
तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बुक है, एस चंद्र वाली जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। और एक है विपिन चंद्र, दोस्तों ये भी आपके लिए, जो विपिन चंद्र वाली बुक है ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही असरदार बुक है आपके लिए। आप इन बुकों में से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ये आधुनिक की जो बुक है इन बुकों में से आप सिलेक्ट कर लें कौन सी आपके लिए अच्छी है। तो ये है जो राम लखन शुक्ल वाली है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। मेरा मानना है अगर आप कोई लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को आप जरूर खरीदना, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये एस के पांडे की बुक भी दोस्तों बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जो बुक मैंने आपको बताई है इन बुकों में से आप प्राचीन भारत की एक, अगर आपके पास समय है तो आप 2 खरीद लें। तो प्राचीन भारत की 2, मध्यकाल की 2, आधुनिक की 2, अगर आपके पास समय है तो नहीं आप एक बुक खरीदे। और दूसरी बात, एक बुक खरीद लें, आपके पास समय कम है तो आप नई बुकें बिल्कुल ना पढ़े, उन्हीं को बार बार पढ़ता रहे, क्योंकि हमेशा एक बुक के अंदर 60-70% जो मैटर होता है बिल्कुल सेम होता है। अगर आपका 70% पार्ट मजबूत हो गया तो आपको सब्जेक्ट में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों जो आपने पढ़ी है और एग्जाम के समय रिवीजन भी आप उसी का करें। तो दोस्तों ये थी इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो मैंने आपको बताई हैं। और साथ में एनटीए की और कोली लेक्चर के लिए जो इतिहास दर्शन आता है उसके लिए भी मैं आपके लिए एक बुक बता देता हूं। इतिहास दर्शन की कौन सी बुक सबसे अच्छी है, कौन सी सिंपल लैंग्वेज में है, उसके बारे में भी मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इतिहास दर्शन दोस्तों, इतिहास दर्शन के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वह है झारखंड चौबे की है। झारखंड चौबे की सबसे अच्छी बुक है दोस्तों। कौन सी? झारखंड चौबे की सबसे अच्छी बुक है। इसके साथ दोस्तों अगर आप ई श्रीधरन की बुक भी है, लेकिन दोस्तों झारखंड चौबे की बुक में सबसे सिंपल दे रखा है। यूं तो तीसरे नंबर EH कार वाली बुक भी हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा। EH कार बहुत बड़े इतिहास दर्शन से बहुत बड़े इतिहासकार जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों वो इतनी समझ में आपके नहीं आएगी। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में झारखंड चौबे की बुक है, आप इसे जरूर खरीदें। तो दोस्तों ये थी इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।